भगवान वो तुम्हारे लिए नहीं करते हैं जो तुम मांगते हो उनसे, भगवान वो तुम्हारे लिए करते हैं जो तुम्हारे लिए जरूरी होता है। सुनना है, एक राजा था जो अपने प्रजा के बारे में बहुत सोचता था, उनके बीच में जाकर रहता था। उसका ये मानना था कि अगर हमें प्रजा के बारे में कुछ करना है तो हम उनके बीच में रहेंगे तो उनकी परेशानियां, उनकी चिंताएं वो हम जान सकेंगे और अच्छे से काम कर सकेंगे। इसी सिलसिले में वो लगातार अपने प्रजा के बीच में जाता रहता था, उसके नगर भ्रमण करता था, कभी वेश बदल कर घूमता रहता था। एक बार की बात है कि वो उसकी आदत बन गई थी कि वो एक अपने जो महल के बगल में एक मंदिर था वहां जाकर वो बैठा करता था। तो उसके जहाँ पे वो बैठता था वो मंदिर के बाहर एक चबूतरा था, वहां बैठता था और उसी के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दो भिखारी बैठा करते थे। तो वो जो मतलब जो राजा था उसके राइट साइड में जो भिखारी बैठता था वो हमेशा ये कहता था, भगवान जो हमारी जरूरतें हैं उसको पूरा कर दीजिए, आप हम जो हमको हमारे जो नीड है, रेगुलर नीड है, उसको पूरा करिए कि हम भी एक संपन्न राजा की तरह हो जाएं या जीवन अपना अच्छे से यापन कर सकें। उनके जो लेफ्ट में भिखारी बैठता था वो हमेशा ये कहता था कि भगवान राजा कुछ ऐसा कर दे कि मेरा जीवन अच्छे से चलने लगे। समझ में? तो ये बात एक दिन हुई, 2 दिन हुई, रोज यही होने लगा कि राइट वाला कहता था भगवान मेरी लाइफ कुछ ऐसा कर दीजिए कि राजा की तरह मैं हो जाऊं, और लेफ्ट वाला हमेशा कहता था कि राजा जी कुछ ऐसा कर दें कि मेरा जीवन अच्छा से चलने लगे। ये रोज होने लगा। अच्छा, इसमें दो बातें थी, एक जो राइट में बैठता था वो उसका विश्वास भगवान पे था कि भगवान जो भी करेंगे वो सही करेंगे और भगवान किसी न किसी दिन मेरे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और जो लेफ्ट में बैठता था उसका मानना था कि राजा ही मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। एक दिन जो राजा था वो महल में आता है और अपने मंत्रियों के बीच में ये बातें रखता है, उनसे पूछता है कि इस पे क्या किया जा सकता है। फिर एक मंत्री उनसे कहता है कि राजा साहब, अब जो भगवान से मांगता है भगवान तो उनको दे ही देंगे, लेकिन जो आपसे मांगता है उसकी आपको मदद करनी चाहिए। और इस बात पे राजा भी एग्री हो जाता है कि हाँ, जो जो लोग मुझसे मांगते हैं मैं उनकी मदद कर सकता हूँ और मुझे करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसका विश्वास मेरे ऊपर है, तो मुझे ऐसा करना चाहिए ताकि उसका विश्वास बरकरार रहे, टूटे ना। तो वो करता क्या है कि कहता है अपने मंत्री से कि जाइए एक घड़ा लाइए, उसमें क्या कहते हैं, सेवैया बनवा दीजिए बढ़िया से एकदम दूध दूध का, और उसके अंदर कुछ सोने की सरफियां डाल दीजिएगा, और उस जो लेफ्ट में बैठा होगा जो मेरे लिए प्रे करता है, जो मुझसे प्रे करता है, उसको ले जाके आज आप दे दीजिएगा। समझ में? ऐसा ही करते हैं उनके मंत्री लोग, और एक घड़ा लेते हैं, उसके अंदर सेवैया बनाते हैं, उसमें सोने की कुछ सरफियां डाल के लेके जाते हैं, और उस जो लेफ्ट में बैठा हुआ उनके हमेशा रहता था भिखारी, उसको ले जाके दे देते हैं। बोलते हैं राजा जी आपकी जो कामना थी उसको पूर्ण करने के लिए हमको भेजे हैं, आप ये ग्रहण करें। जो लेफ्ट में बैठता था भिखारी वो बहुत खुश होता है और अपने राइट में बैठे हुए भिखारी से कहता है कि देखा, तुम भगवान से मांगते थे, मैंने राजा से मांगा, राजा प्रत्यक्ष यहाँ पे बैठा हुआ था, राजा हमको दे दिया, और देखो कितना बढ़िया सेवैया लाया है। पीता है उस सेवैया को, अब घड़े में है, अब एक आदमी तो पूरा पी नहीं सकता था, उसको पीता है और जितना पी सकता था पीता है, और जो नीचे बचा रहता है, और जब वो उसके लिए अब वो वेस्ट हो गया तो उठा के वो घड़ा राइट वाले को दे देता है। ठीक है, कि लो तुम भी पी लो, मेरी इच्छा तो राजा ने पूर्ण की है, लो मेरी इच्छा की वजह से तुम्हारा भी आज पेट भर जाएगा। वहां से वो जो दूसरा रहता है वो सोचता है ठीक है इतना ही है, इसको मैं अभी नहीं पीऊंगा, लेके जाता है घर पे, लेके चला जाता है। अगले दिन फिर राजा वहां पहुंचता है तो देखता है कि जो लेफ्ट में बैठने वाला भिखारी था आज भी वहीं बैठा हुआ है, और राइट में बैठने वाला भिखारी जो है वो नहीं बैठा हुआ था, वहां पे मौजूद नहीं था। वो पूछता है उस भिखारी से कि जो कल जो आपको भिजवाया था वो सही था ना आपके लिए, फिर भी आप यहाँ काहे बैठे हैं? तो बोलता है राजन, आपने कल हमारे लिए जो भिजवाया था वो तो ठीक था, हमने जितना हमसे हो सका मैंने पिया, बाकी उसको दे दिया, और हमको ये एहसास नहीं था कि नीचे सोने की सरफियां थी, और उसको आज मिल गया सरफी, और वो अमीर, अच्छा खासा अमीर होके अपना जीवन यापन अच्छे से करने लगा है। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने जो भी आराध्य देव हैं उन पे भरोसा हमेशा बरकरार रखना चाहिए। वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, और जो जितना भी करेंगे वो आपके लिए जरूरत की होगी चीज। समझ में आया कि नहीं?
तुम चाहे जितना मांगते रहो, जो मिल रहा है तुमको वो तुम्हारे जरूरत की ही चीज तुमको मिल रही है इस टाइम। इसी के साथ आज की ये जो कहानी खत्म करते हैं और आपसे एक बार फिर कहते हैं कि मस्त रहो, स्वस्थ रहो और शिक्षित बनो।